आप सभी को नमस्ते। आज हम गणित में एक दिलचस्प तरीका लेके आए हैं, इंटरेस्टिंग मेथड लेके आए हैं, जिसमें हम बिना जोड़े अनेक संख्याओं का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ मैनी नंबर्स विदाउट एडिंग देम, बिना जोड़े। थोड़ा सा सरप्राइज है ना, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह सत्य है। आइए देखिए, बोर्ड की ओर चलते हैं। आज का हमारा विषय है बिना जोड़े योग निकालो, फाइंड सम विदाउट एडिंग। ये मेनली 8वीं से शुरू होता है, लेकिन ये कंपटीशन सीरीज में है। आज का विषय 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और उसके बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज very much important for the all students which are taking participate in different type of competitions after 10th or 12th. So please pay attention। इसीलिए कृपया ध्यान दीजिए। विषय बड़ा दिलचस्प है। इसी बीच में आपसे एक अपील करता हूँ, ये जो हमारा चैनल चल रहा है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन गणित के दिलचस्प तरीकों का फ़ायदा मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और हमारा यही उद्देश्य है, ग्रामीण अंचल के इन क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, सक्सेसफुल हो, वो आगे बढ़े। आइए, प्रश्न नंबर 1, हमें स्टेटमेंट दी है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, चारों के चारों विषम संख्याएं हैं। हमने अब इनका जोड़ करने की जरूरत नहीं, केवल संख्याओं की गिनती कर लें। 1 2 3 4, 4 संख्याएं, 4 का वर्ग कीजिए, 16 उत्तर आएगा। आप कहिए कैसे संभव है? देखिए, अब आप जोड़ सकते हैं, टैली कीजिए, कंफर्म कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए। 7 और 5 12, 3 15 और 1 16, और हमारा उत्तर भी 16। इस प्रकार क्रॉस चेक है। प्रश्न संख्या 2, ध्यान से देखिए, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, इनके जोड़ करने की जरूरत नहीं है, केवल संख्याओं को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। 6 का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, 6 का वर्ग 36 होगा। जी हाँ, यही हमारा उत्तर है। चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ, आपको विश्वास धीरे धीरे हो जाएगा। 11 और 9 20 और 7 27 और 5 32, 32 3 35 और 1 36। दिस इज आल्सो 36। तो ये वेरीफाई हो गया। उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15, संख्याएं 8 गिन के देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का वर्ग 64 होता है। अब जरा चेक कर लेते हैं कि वास्तव में 64 आया या सर ऐसे ही यहाँ बनवा रहे हैं। चलिए देखते हैं। 15 और 13 28, 28 और 1 29, 10 39, 39 और 9 48, 48 और 7 55, 55 और 5 60, 60 और 4 64। देखिए, दिस इज 64। अब आपको जच गया होगा। केवल एक बात का ख्याल रहे, संख्याएं विषम संख्या होनी चाहिए, बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, और कोई भी संख्या बीच से मिसिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अभ्यास के लिए अन्य प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15 जमा 17। और इस प्रकार ये विभिन्न प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। कैमरे को बोर्ड पे फोकस करता हूं, आप इन प्रश्नों को ध्यान से उतार लीजिए। मौखिक प्रश्न है, आशा करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, और ट्रिक समझने के बाद मैं मानता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। केवल ध्यान से समझना और तुरंत उत्तर निकालना। कंपटीशन में समय बचाना जरूरी होता है, इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक से हम समय बचाने में सफल रहेंगे। तो आप सब भी इनको नोट कीजिए। मेरी फिर से रिक्वेस्ट, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके और वो सक्सेसफुल हो। चलिए मैं अब आपको बोर्ड पे आपको विभिन्न अन्य प्रश्नों की स्टेटमेंट को दिखा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19 जमा 21। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ तक ऐसे का ऐसा 2 पद और जुड़ गए। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 है, आपको दिख ही रहा है। देखिए यहाँ भी 2 पद और जुड़ गए, 27 और 29। और इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8 है, मैं कैमरे को फोकस कर रहा हूँ बोर्ड की तरफ, देखिए जरा ध्यान से। इस बार भी 2 अंक जुड़ गए हैं, 31 और 33। और अब मैं पुनः संख्या 9 और 10 की ओर आपको लिए चलता हूँ। यह प्रश्न नंबर 9 है, यह प्रश्न नंबर 10 है। आशा करता हूँ आपने ये देख लिए होंगे, समझने की कोशिश की होगी, ट्रिक को पकड़ लिया होगा, और जो बच्चा इस ट्रिक को समझेगा वो बड़ी जल्दी सफलता हासिल करेगा। इसी उम्मीद के साथ ज्ञान बांटो, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ओके।